उत्तर प्रदेश से, यूपी के कानपुर से अहम खबर, जहां पर महफूज अली को गिरफ्तार किया गया और 3000 करोड़ के अवैध लेन देन का इसके ऊपर आरोप है। करीबियों के नाम पर 68 बैंक खाते इस शख्स ने खुलवा रखे थे। बंगाल से कानपुर पहुंचने पर गिरफ्तारी हुई। जीएसटी धोखाधड़ी, संदिग्ध टेरर फंडिंग का इस शख्स पर आरोप लगा है। कानपुर से महफूज अली की गिरफ्तारी हुई है। जैसे ही शिकंजा राज्य सरकार की तरफ से कसा गया, कोशिश की गई शिकंजा कसने की प्रशासन की तरफ से, और ठीक उसी वक्त ये कोलकाता से पहुंच गया कानपुर और प्रशासन ने इसे गिरफ्तार कर लिया। तो बड़ी बात यह है कि ये पश्चिम बंगाल में था। ये जब चुनाव के नतीजे आए उसके बाद ये वापस आ गया कानपुर, और जैसे ही ये कानपुर पहुंचा वैसे ही इसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दो अलग अलग तस्वीरें अब आपके सामने हैं। पश्चिम बंगाल यानी कोलकाता से भागा और फिर कानपुर आया। जब कानपुर आया तो कानपुर पुलिस ने इसको अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे मामले की अब जांच चल रही है कि जिन राज्यों में इनका नेटवर्क फैला वहां ये क्या करता था। तो देखिए, हवाला किंग महफूज नहीं, इसके बारे में आपको बताते हैं क्या क्या आरोप है इसके ऊपर। फर्जी कंपनियां चलाने का आरोप है, बैंक खातों के जरिए धोखाधड़ी की गई, 3200 करोड़ का अवैध लेन देन। सोचिए, जीएसटी धोखाधड़ी का आरोप भी इसके ऊपर लगा है। इसके साथ ही जो सबसे गंभीर आरोप है, ये संदिग्ध टेरर फंडिंग में भी शामिल रहा है। करीब 68 अवैध बैंक खाते इसके मिले हैं और ये साथ ही ब्लैक मनी को व्हाइट करता था, यानी काले धन को सफेद करने का काम ये कर रहा था और बड़ा नेटवर्क ये चला रहा था अलग अलग राज्यों में। इसके नेटवर्क को भी आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश, मुंबई, पश्चिम बंगाल और दिल्ली, ये वो राज्य हैं जहां इसके नेटवर्क थे। माना यह जा रहा है कि और भी तमाम राज्यों में इसके नेटवर्क हो सकते हैं। तो चारों ही महानगरों में इसके नेटवर्क थे। 3200 करोड़ के अवैध लेन देन का ये पूरा मामला है। अवैध लेन देन पहले इसने कानपुर में किया, जब इसे लगा पकड़ा जाएगा उसके बाद कोलकाता भागा। कोलकाता में चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जीती, जिसके बाद प्रशासन ने दबदबा बनाया तो एक बार फिर से कानपुर भागा। 25 लाख रुपए में से याद होगा आपको, हमने 11 लाख रुपए रिकवर करे थे और 25 लाख ही उन्होंने बताया। यद्यपि इसका कहना है कि जो एक बंदा इनके साथ जो बीच में जिसके साथ इसने पैसा दिया वो ज़्यादा पैसा था, परंतु जो लुटेरे पकड़े गए थे उन्होंने केवल 25 लाख बताया गया था। महफूज उस समय पहुंचा था, महफूज के साथ पूछताछ भी हुई थी। महफूज ने बोला ये लोग गलत बता रहे हैं, ऐसी कोई घटना नहीं हुई। इनका पूरा केस ये था कि ये केस खुले ही नहीं। हाँ, अगर ये बात सही थी कि अगर पुलिस लूट की विवेचना नहीं करती तो शायद महफूज जेल नहीं चले जाता। सलाटर से भी पेमेंट आता था, जैसे कि ताहिर हैं, नादमान हैं, अजमेरी हैं और भी हैं जो हम अधिकारी महोदय को दिया है हमने। तो वो सब कहाँ से मिली आपको? ये एपीएमसी का सर्टिफिकेट सत्य प्रकाश जो आईडीबीआई बैंक में थे वो बनाते थे। एक एपीएमसी का 1.5 लाख रुपए चार्ज करते थे। फर्म तो हमने बनाया, लेकिन वो एपीएमसी वो बना के उसमें अपडेट करा देते थे। 2 दिन 3 दिन में जब अपडेट होता तो वो कहते थे अपडेट हो गया। 1 लाख रुपए में हमें 300 रुपये मिलता था सर। तो ये बड़ी जानकारी है कि महफूज को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है और कानपुर पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल इस पूरे मामले की जानकारी दे रहे थे कि कैसे इसकी गिरफ्तारी हुई, इसका नेटवर्क क्या है और क्या कुछ अभी तक जांच में मिला है। ये सारी जानकारी कानपुर पुलिस ने दी है और कानपुर पुलिस लंबे वक्त से इसकी तलाश कर रही थी, लेकिन ये पश्चिम बंगाल में छिपा हुआ था और जैसे ही वहां चुनाव के रिजल्ट आए उसके बाद से ये फरार होकर के यहां चला आया। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यही वो महफूज अली है जिसे गिरफ्तार किया गया। 3000 करोड़ से ज्यादा का अवैध लेन देन में इसका नाम सामने आया। और भी कई ऐसे कारोबार हैं जो छिपे हो सकते हैं, जिसकी पूछताछ अब की जाएगी। पहले कानपुर से कोलकाता, फिर कोलकाता से कानपुर वापस पहुंचा और वहीं पर पुलिस ने इसे धर दबोचा। लेकिन अब जब पूछताछ की जाएगी तो पता चलेगा कि आखिर इसके तार कहां तक जुड़े हुए हैं। बड़ी खबर बंगाल के हावड़ा से है, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता पर बम से हमला किया गया। और बड़ी बात यह है कि अल्लाह अकबर बोल करके बम फेंक दिया गया। आप देखिए कि इलेक्शन के बाद से लगातार वहां पर बवाल की खबरें आ रही हैं और अब बीजेपी कार्यकर्ता को निशाना बनाया गया है और उसके ऊपर बम फेंक दिया गया है। और ये पूरा मामला पश्चिम बंगाल से एक बार फिर से सामने आया है, जहां पर बम से हमला हुआ और अल्लाह अकबर बोल करके बम फेंका गया। अब पुलिस को शिकायत इसकी की गई है, पुलिस पूरे मामले की जांच करेगी।